जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी देखेंगे हम और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा, हम ये चेक करेंगे। दूसरा, अगर किसी को अपनी कुंडली दिखवानी है तो ऊपर जो नंबर है व्हाट्सएप उस पर कनेक्ट कीजिए। और अगर किसी के लोगों के पास ऐसा होता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं है ना, ये चीज़ें कन्फर्म नहीं होती हैं कई बार, तो इसमें आप अपना क्या कहते हैं पाम रीडिंग भी करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपने हाथों की रेखाओं का के ज़रिए आप जान सकते हैं कि क्या चीज़ें घटित होंगी और क्या आगे आपके साथ अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों के लिए आप मुझे ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्शन के लिए ब्रेसलेट्स आ गए हैं। ठीक है, अगर किसी को किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचना है और उन्हें लगता है कि बहुत जल्दी दूसरों की एनर्जी कैच कर लेते हैं, ठीक है, तो ये उन सभी के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है आपके, ताकि आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहे और आप जल्दी किसी की बातों में या किसी की एनर्जी से खुद को डाउन फील ना करें। ठीक है, तो ये आ चुका है बुक करने के लिए। इसके लिए भी आप ऊपर जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी बताइए माँ मुझे, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। हे ईश्वर अपनी कृपा कर। जय माँ काली, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी सब क्या है, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की इस वक्त करंट एनर्जीज क्या है देख लेते हैं। हमारे पास आया है द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। एक सेकंड दीजिए मुझे। कुछ और कार्ड्स भी दीजिए माँ मुझे। ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी से जुड़े हुए कुछ और कार्ड्स। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हमारे पास आया है टावर की एनर्जी निकली है। इसके बाद निकली है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। टावर को क्लैरिफाई करो माँ, टावर के बारे में बताइए। टावर को क्लैरिफाई करो माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। टावर को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स ने। शादी 4 ऑफ वॉन्ड्स हो, बताइए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अब बताते हैं आपको। बॉटम में हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, मैं कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आपको सब दिखे। अभी ठीक है कैमरा, है ना, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। आपके पार्टनर्स के करंट एनर्जीज़ में जो मुझे एक एनर्जी बहुत मेजर यहाँ पे हुई है, बहुत मतलब एक होता है ना तगड़े तरीके से तो वो एनर्जी ये है कि इनकी फैमिली में बहसबाजी बहुत हुई है। ठीक है, और ये जो क्या कहते हैं आर्गुमेंट दिख रहा है, ये मुझे आपको लेकर ज़्यादा दिखा है। आपको लेकर, आपसे शादी के मामले में ये इनका बहस बहुत हुई है इनकी फैमिली से। ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि यार मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, इवन अपने प्यार के लिए भी नहीं लड़ पाया। ठीक है, तो फैमिली के साथ तो काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट इनका हुआ है और कारण जो हमने निकाला शादी और शादी से रिलेटेड है, क्योंकि टावर को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स ने। उन सभी समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं जो आपके बीच में, आप दोनों के बीच में रुकावटें पैदा करती हैं। ठीक है, और चाहे सोसाइटी हो, चाहे इनका कल्चर हो, चाहे आप दोनों की कास्ट अलग हो, जो भी चीज़ें हो, इन सब से ऊपर उठकर आपके बारे में जब घर पर बात की तो हुई बहस। ठीक है, क्योंकि इनका मन है आप में और जबरन इन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि नहीं, आपको हमारी मर्ज़ी से शादी करनी होगी, हमारी मर्ज़ी से जैसा हम कहीं वैसी चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि करनी होंगी
और इनका मन तो सिर्फ आप ही में है। 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, बहुत ज़्यादा बैडली मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। अपना समय चेंज करके, ठीक है, अपना समय चेंज करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स को व्हील ऑफ फॉर्चून ने ये चाहते हैं कि जो भी इनका कार्मिक साइकिल है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि अब चीज़ें टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। सर पे इतना बर्डन हो चुका है और कहीं ना कहीं तबीयत भी ख़राब है। बस आपको अपना प्रपोजल देना चाहते हैं किसी भी तरीके से, चाहे अगेंस्ट जाना पड़े, ठीक है। फ़िलहाल देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँ, अभी अगेंस्ट जाने जैसी एनर्जीज़ कम है, ठीक है, लेकिन इनका भी पूरा जो फोकस है वो है कि नहीं, धीरे ही सही बट फैमिली को मनाएंगे, बात करेंगे। और मतलब एक होता ना कि चाहे नखरा करके, कई लोग ऐसे नहीं करते कि फैमिली में जबरन फैमिली को मनाते हैं, फैमिली नहीं मानती है तो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। तो इनकी एनर्जीज़ में भी ये चीज़ें देखिए। देखो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जिसमें अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि हाँ, मैंने अब एक बार अपना डिसीज़न जो बोल दिया वो बोल दिया, अब मुझसे कोई बात नहीं करेगा, या मैं खाना नहीं खाऊंगा, या फिर मैं क्या कहते हैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसे एक ब्लैकमेलिंग वाली एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है, आपके पार्टनर की, आपकी इनकी फैमिली से रिलेटेड, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो बहुत ज़्यादा हुआ है और इच्छा सिर्फ इनकी एक ही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम में है, 5 ऑफ सोर्ड्स के बाद कि यहाँ से किसी तरह जीत हासिल हो, फैमिली से किसी तरह जीत हासिल हो, तो ये आपके पास वापस आए, ठीक है। अब ये किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, जितना डिस्टेंस आप दोनों के बीच है। ये देखो, ये जो एनर्जीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है, ठीक है। तो इससे मन में डाउट मत लाना। हाँ, टाइम पीरियड हम बाद में निकालेंगे लास्ट में कि कौन सा टाइम पीरियड के लिए होगी, ठीक है। बाकी इनके जीवन में एक अभी जो करंटली सिचुएशन है, या तो ये 3 पास्ट डेज़ की एनर्जी है, यानी कि 3 दिन पहले, ठीक है, 3 दिन पहले से पिक हो रही है और आज तक की, कि अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर ज़्यादा डाल रहे हैं, ठीक है, कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इस तरह का। लेकिन ये भी एक होता है ना कि कुछ कम नहीं है, ठीक है, खुद को आइसोलेट कर लिया है, कमरे में बंद कर लिया है, वैसी एनर्जीज़ है कि नहीं, मेरी नहीं मानोगे तो मैं ये कर लूँगा, ठीक है। बाकी कुछ और कार्ड्स देखते हैं। माँ, मुझे कुछ और कार्ड्स भी दीजिए। चलो यहीं से क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो, 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो। बहुत देर हो चुकी है ना, मैंने एक चीज़ बोली कि और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही, ये चीज़ मैंने बोली थी पहले ही, और ये अभी भी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया कि अब ये इस तरीके से लटक कर नहीं रहना चाहते, ठीक है। जितनी चीज़ें स्लो हो रही हैं, इनसे अब चीज़ें टैकल नहीं हो पा रही है कि यार बस, या तो एक होता है ना, बस जल्द से जल्द हो जाए चीज़ें, अब मैं नहीं कर सकता बर्दाश्त, या मैं नहीं कर सकती बर्दाश्त, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करो। इसको ले ही लेते हैं ना, चलो कोई नहीं, पारा आ जाएगा, एक सेकेंड। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करो माँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने। एक किंग की एनर्जी में आना चाहते हैं, ठीक है, कि सारा बर्डन उनके सर से उतर जाए और ये अपने डिसीजंस खुद ले, क्योंकि अभी इतना लोड नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। दिमाग के कहने, दिमाग की दही हो गई, ठीक है, वैसी एनर्जीज है। जय माँ काली, ओम क्रीम काली काली माँ। टावर मूवमेंट, टावर मूवमेंट, टावर मूवमेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स था। एक कार्ड और दीजिए रिलेटेड टू टावर मूवमेंट। जय माँ काली, ओम क्रीम काली काली माँ। कुछ ऐसा, देखो मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ आप लोगों को, एक सेकंड दीजिए। हमने पहले टावर मूवमेंट को क्लैरिफाई किया 6 ऑफ सोर्ड्स से, ठीक है, कि निकलना चाहते हैं इन चीज़ों से, और उसके बाद हमने दोबारा द स्टार का कार्ड निकाला है, जिससे इनके मन में ना ये है कि ईश्वर आप मेरी प्लीज़ सहायता करो, ठीक है, क्योंकि पूजा पाठ ज़्यादा चल रही है आजकल इनके जीवन में, दान धर्मी वाली एनर्जीज़ बनी है, और यहीं से हिम्मत मिल रही है इन्हें एक्शन लेने की, एक टावर मूवमेंट क्रिएट करने की अपने जीवन में, ठीक है। तो चलिए, ये थे आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। अब हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। वैसे देखो, एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जो आ रही है ना, मुझे कमिटमेंट की आ रही है कि आपका रियूनियन अब होकर रहेगा, ठीक है, क्योंकि आज की एनर्जीज़ बहुत अच्छी मिली। हालांकि अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तब भी बहुत अच्छी है, कांटेक्ट में हो तब भी,
क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस यहाँ कमिटमेंट की है, शादी की है, ठीक है, कहते हैं उनको शहनाई की है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे। अब ठीक है, नेक्स्ट एक्शन करिए। इनके बाद इसका नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ क्या रहेगा। जय मां काली, ओम क्रीम काली नमः। क्या क्या कार्ड्स आए हैं देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो डबल कंफर्मेशन मिली है, नेगेटिव चीज़ों से और जो चीज़ें इन्हें रोक रही हैं उनसे तो बाहर निकल कर ही रहेंगे, ठीक है। और साथ में है हमारे पास एस ऑफ कप्स। सफरिंग की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट एक्शन में। सफरिंग को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने, डेथ ने, किंग ऑफ सोर्ड्स ने, ठीक है। आपको दिख रहे हैं ना कार्ड्स, मैं थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ। और यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया डेथ ने, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स ने, ठीक है। देखो जो नेक्स्ट एक्शन की एनर्जीज है, एक चीज़ मैंने अभी आपको थर्ड टाइम बोल देती हूँ कि चाहे निकलने के लिए अब कुछ भी एक्शंस लेने पड़े, अगर किसी का इवन देखो एक एनर्जी यहाँ ये भी निकले, किसी का अगर दिल दुखाना पड़े तो वो भी करने को तैयार है, लेकिन आपसे कांटेक्ट करेंगे। ट्रैवलिंग की एनर्जी है कि आपसे बात करें और आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, लेकिन ये किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो एक होता है ना कि बस आपको बहुत कुछ अपना मानते हैं, तो इसलिए आप रिस्क नहीं ले सकते कि आपको खो दें, क्योंकि जीवन में आपने इनको बहुत कुछ दिया है, ठीक है। और एक नई शुरुआत, एक नया फ्रेश, एक होता है ना कि शुरुआती रिश्ता, एक नया वैसा इनके मन में है कि हाँ नेक्स्ट एक्शन में हम अब ये करेंगे, एक नया रिश्ता शुरू करेंगे, सारी चीज़ों को भूलेंगे, जो भी हमारे बीच सिचुएशन क्रिएट हुई उनको भूलकर एक नया रिश्ता जो है शुरू करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी भी आई है। अगर आप लोगों के बीच में कहीं से कोर्ट केस भी है तो वहाँ से भी न्याय मिलेगा। इनसे न्याय की उम्मीद कर रहे हो तो ये खुद भी आपको न्याय देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट तो रफ एंड टफ, एक होता है ना कि कड़वे वचन बोल देना, तो वैसी एनर्जीज भी निकली है कि आपके चक्कर में किसी से ऐसे वचनों का इस्तेमाल कर देना, खासतौर पर फैमिली से, ठीक है। तो इनके लिए ये वो वाली चीज़ हो जाएगी कॉमन सी, है ना। किसी को कड़वा बोल दिया, क्योंकि इनको लग रहा है कि भाई मुझे अब इस चक्कर में और नहीं फंसना, मुझे निकलना है, ठीक है। मुझे अपनी खुशी के पास जाना है। खुशी लड़की का नाम नहीं ले रही हूँ, हैप्पीनेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। कि मुझे मेरी खुशी के पास जाना है, चाहे कहीं जो भी जहाँ भी इनकी खुशी है, और इनकी खुशी कहाँ पर है, आपके पास, ठीक है। तो डेथ की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। नई शुरुआत तो पक्की होगी, मैंने पहले ही बोल दिया है कि बहुत अच्छी और क्या कहते हैं तगड़ी वाइब्रेशंस है, ठीक है। कमिटमेंट की, शादी की बहुत अच्छी वाइब्रेशंस निकली हैं आज, बहुत अच्छी रीडिंग निकली है, मुझे भी अच्छा लगा। करते हैं मैसेज की बात, कब तक रिसीव होगा आप लोगों को। देखो बॉटम में डेविल है, ठीक है। हर चीज़ को पार करेंगे, मैंने बोला ना कि चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। चलिए माँ, मैसेज कब तक रिसीव होगा इन लोगों को। जय माँ काली, ओम क्रीम मैसेज की बात करें तो 3 डेज, ठीक है। 3 डेज और मैक्सिमम जाएगा 3 वीक्स तक। 3 डेज से मैसेज आता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, और 3 वीक्स तक। अब देखते हैं ये रीडिंग किसके साथ रेजोनेट करेगी, कितना लंबा रिश्ता हो गया है उस चीज़ को देखते हैं। माँ मुझे रेजोनेट का टाइम बताइए। ओम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जो आएगा नीचे अपने आप को दो। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स और इसके साथ है हैंगमैन। अगर आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन को, ठीक है, किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल्स को, क्योंकि देखो शुरुआत में तो रिश्ता सबका अच्छा रहता है, बाद में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होती है ना। तो अगर 18 मंथ्स, 1 दिन से लेकर 18 महीने अगर आप दोनों को हो चुके हैं फाइट करते हुए, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो चलिए मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ पर अपना भरोसा बनाकर रखिए।
ठीक है, चलते हैं। जय माँ काली।